मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा है ना रुपया है, ज़मीन है ना जगह है। आज आपको बताने जा रहा हूँ नया बिजनेस आइडिया इस 2024 के लिए। आप जिसको आप घर पर रह कर के आप कर सकते हैं। आपको ना तो मजदूरी करना है, ना तो आपको कहीं पर मजदूरी करे जाना पड़ेगा, ना तो आपको कहीं पर आपको कोई कूली का बाड़ी करने जाना पड़ेगा। आपको मजदूरी मिले तो सही, आपको मजदूरी न मिले तो सही। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेकर आता हूं और आपको नया नया ट्रिक बताने का प्रयास करता हूं। बीच में क्या हो गया था, कोई मैं काम में फंस गया था तो अब वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो गाइस, आज के बाद मैं कह रहा हूँ कि वीडियो मेरा डेली जाएगा। तो अगर आप, क्या पता आप कब देख रहे होंगे मेरा वीडियो, लेकिन क्या है, आज के बाद मैं डेली वीडियो बनाने के लिए वीडियो पर आपके साथ में एक्टिव हो जाऊंगा। तो साथियों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ना तो ज़मीन है, ना तो जगह है, ना ही मेरे पास रुपया है, ना तो पैसा है। तो गाइस, चलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ हम लोग किस प्रकार से, हम लोग क्या है कि बिजनेस, हम लोग कौन सा छोटा सा धंधा हम लोग करके हम लोग आम आदमी से हम लोग बेहतर हम लोग कमा सकते हैं। आप बेहतर कमा सकते हैं। जिस आइडिया को मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं और आपको बताने के लिए जा रहा हूं, तो आपको मैं बता दूं, ये जो बिजनेस आइडिया है, ना तो ज़मीन है, ज़मीन है, ना जगह है, ना रुपया है, ना पैसा है। आपके पास ना ज़मीन है, ना जगह है, ना रुपया है, ना पैसा है। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं करूं तो क्या करूं। अगर किसी आदमी के पास, माना के चलिए, गरीब किसको कहते हैं, गरीब किसको कहा जाता है, गरीब उसको कहा जाता है, गरीब जिसके पास ना तो ज़मीन है, ना तो रुपया है, ना तो पैसा है, ना तो जगह है। वो करे तो क्या करे भाई, उसको गरीब कहा जाता है। गरीब उसको नहीं कहा जा सकता है जिसके पास 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ जिसके पास ज़मीन होगा ना, उसको नहीं कहा जा सकता है गरीब। क्योंकि वो तो अपने आप में क्या है, 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़ जिसके पास ज़मीन है ना, ये अपने आप में अपना जो नहीं करने पर वो अपने आप कहा रहा है गरीब, उसको आदमी गरीब नहीं कह सकता है, क्योंकि वो अपने आप कहा रहा है। तो गरीब उसको कहा जाता है, ना तो उसके पास ज़मीन है, सुनिएगा मेरा बात, ना तो उसके पास ज़मीन है, ना तो उसके पास कोई ठहरने के लिए, कोई घर बनाने के लिए कोई जगह है। जिसको कहते हैं दिहाड़ी मजदूर, उन लोग क्या है, मजदूर करके ही उन लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे देश में बहुत ऐसे हैं कि अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं उन लोग, वो अपना क्या है, मजदूरी करके ही अपना पेट पाल रहे हैं। ना तो उनका घर का भी कोई सही नहीं है, घर कहाँ है क्या है, बस उन लोग को तो क्या है, उन लोग मजदूरी ही करके उन लोग जीना चाहता है। गांव से निकल जाएगा शहर, शहर में कुछ काम करेगा, काम करेगा। उसके बाद में थोड़ा बहुत छोटा सा घर वगैरह होगा गांव में, तो वहाँ पर कुछ दिन के लिए आ जाता है, कुछ दिन के लिए सुस्त आता है, फिर चला जाता है मजदूरी करने। उन लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, मजदूरी करने में ही बीत जाता है। अगर जो मेरा बताने का उद्देश्य है, मैं उस शख्स को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके पास कुछ नहीं है। आप मेरा टाइटल, मेरा थंबनेल भी देखकर भी आप मेरा वीडियो पर आए होंगे, तो आपको बता दूं, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए विशेषकर ये वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब उन लोग के पास ना तो ज़मीन है, ना तो जगह है, ना रुपया है, ना पैसा है। कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा करे तो क्या करे। देखिए, आप जो मैं धंधा बताने के लिए जा रहा हूँ, जो भी आपको बिजनेस बताने के लिए जा रहा हूँ, आप इसको आप गांव में भी कर सकते हैं, गांव में भी कर दीजिए, शहर में भी कर दीजिए, शहर में भी चलेगा, शहर में। या तो फिर आप गांव के बाज़ार में भी कर सकते हैं, मार्केट में, गांव के साप्ताहिक बाज़ार मार्केट में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं, गांव में भी कर सकते हैं। अब इसको आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा पूंजी लगेगा। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पैसा ना तो बहुत ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगेगा। मैं जो बिज़नेस बताने के लिए जा रहा हूँ, उसमें आपका मजदूरी बस उसमें आपका लगेगा। आप एक दिन में मजदूरी कर रहे होंगे 300 से 400 रुपया डेली आप कमा रहे होंगे, 300 से 400 रुपया आप डेली कमा रहे होंगे। तो ये जो बिजनेस है, एक दिन का क्या लेगा, ये मजदूरी ही लेगा। आप इसको बहुत ही कम रुपया में इसको कर सकते हैं, 200 300 400 100 500 रुपया में आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। हाँ, अगर इसी बिजनेस को आप लगाना चाहेंगे, खैर लगाना चाहेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 8,000 10,000 15,000 भी लग सकता है। अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास रुपया होगा, आपके पास पैसा होगा, आप
मतलब कि सब चीज़ में आप संपन्न होंगे, भरपूर होंगे, आपके पास सब चीज़ होगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। और डेली का मैं आपको बता रहा हूँ 1000, 1500, 2000, 3000 तक भी आप कमा सकते हैं यहाँ से, ये बिजनेस से। और ये बिजनेस को ऐसा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आप इसको कहीं पर भी कर दीजिए, ना तो आपको कहीं पर दुकान खरीदना पड़ेगा, कहीं पर आपको दुकान खरीदना पड़ेगा, ना कहीं पर आपको घर खरीदना पड़ेगा, ना ही आपको इसका कोई किराया देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आप क्या है, आप इसको बिना कुछ करे, मतलब कि बिना दुकान, बिना घर, बिना किराया का आप इसको कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, कोई भी चीज़ के वो रखने के लिए, मान के चलिए मैं इसको पकड़ा हूँ, देख रहे होंगे इसको पकड़ा हूँ, इसको रखने के लिए कहीं पर तो जगह चाहिए, यहाँ पर रख दूँ तो भी जगह चाहिए, यहाँ पर रखूँ तो भी जगह चाहिए, ज़मीन में रखूँ तो भी चाहिए, कहीं पर भी रख दूँ, इसके लिए क्या है, जगह चाहिए। तो कोई भी बिजनेस के लिए क्या है, जगह का तो ज़रूरी है। और ये नहीं कि ये जगह आपको मैं बताया घर चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना कोई किराया में, ना तो कुछ में, आप इसको कहीं पर भी आप इसको चालू कर सकते हैं, आपको कोई उंगली भी नहीं करेगा कि आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको लेट न करते हुए वो बिजनेस आइडिया आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो साथियों, अगर आप लोग को मैं फिर एक बार कह दूँ, अगर आप गरीब होंगे तो ये वीडियो का क्या है, लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो क्या है कि आप उस काम को आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मेरा करने लायक का है, हाँ मेरा करने लायक का नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये काम आप कर सकते हैं, आप अच्छा डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप पूरा वीडियो जब देखेंगे तब, अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखते हैं और बीच में फिर आप अगर फिर नहीं देखते हैं तो बीच में आपको क्या है, बीच तक ही देखकर छोड़ देते हैं, तो आपको क्या है, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या है, आपको औजार की ज़रूरत होती है, टूल की ज़रूरत होती है, टूल यानी कि औजार। तो औजार की ज़रूरत होती है यानी कि कोई सामान की ज़रूरत होती है, कुछ सामान की ज़रूरत होती है। तो आपको फर्स्ट आपको क्या जुगाड़ करना है, क्या लेना है, आपके गांव में, आपके आसपास इतना लंबा लंबा का, एक गज का, या तो फिर इतना, हाँ इतना लंबा, मान के चलिए 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, नहीं 3 फीट नहीं, कम से कम वही 3 फीट, 4 फीट, मानिए 4 फीट लगभग, 4 फीट का आपको क्या लेना है, खंभा लीजिए, आप खंभा ले लीजिए, कितना लेंगे, 4 फीट, ये ले लिए। अब इसके बाद आपको क्या लेना है, बांस का छोटा छोटा फड़ा हुआ आपको ले लेना है कुछ पीस, मतलब कि जितना तक पुर सके। और आपको क्या उसमें लेना है, आपको और खंभा लेना है, मतलब कि उसमें डालने के लिए। तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको मैं यहाँ पर एक टेबल बताना चाहता हूँ, टेबल। अब एक टेबल का एक खंभा हो जाएगा, इसका एक खंभा हो जाएगा, ठीक है, फिर ये एक खंभा 4 खंभा हो गया। अब इसमें ऊपर बिछाने के लिए फिर आपको खंभा टाइप से ही लेना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर फिर बिछाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, आपको बांस का फड़ा हुआ लेना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ रुपया नहीं है, पूंजी नहीं है, तो की बात मैं बता रहा हूँ, तो ये ले लीजिए, ठीक है। और ये लेने के बाद आपको क्या है, ऊपर में आप कोई साफ कपड़ा डाल करके आप इसको मस्त अच्छा सा टेबल बना लेते हैं। अब इसको आप टेबल बना लिए, ये हो गया टेबल, ठीक है। इसको मैं बनाने के लिए मैं नहीं जाना, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो आप इसको टेबल बना दिए। अब आपको इसमें क्या रखना है, अब इसको क्या रखना है इसमें और कहाँ पर इसको रखना है उसको मैं बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या रखना है मैं उसको बता रहा हूँ। इसमें आपको मान के चलिए 2 केजी आपको क्या लेना है, चना ले लेना है। 2 केजी आप चना ले लीजिए, ठीक है। करीबन वही 50 रुपया का किलो करीबन मिलेगा। तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 100 रुपया लगभग हो जाएगा। तो 100 रुपया का आप ले लीजिए, चना ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, मसाला वगैरह कुछ काला नमक, सेंधा नमक को कहते हैं, कुछ मसाला हो गया, काला नमक, सेंधा नमक ये हो गया, ये ले लीजिए। उसके बाद क्या है, चना को एक रात फुला दीजिए, मतलब कि शाम को फुलाइए और सुबह उसको लेकर जाइए जहाँ पर आप दुकान करेंगे, ठीक है। सब चीज़ फुला करके, सब चीज़ रेडी करके आपको क्या काम करना है,
आपको चना बेचना है, चना बेचना है। अब आप तो समझ गए होंगे आपको चना बेचना है। अब वीडियो को यहीं तक मत देखिए और थोड़ा सा आगे देख लीजिए। आप इतना देख ही लिए होंगे तो और थोड़ा सा आगे देख लीजिए, ठीक है। तो आपको चना बेचना है। अब आपको चना कहाँ पर बेचना है, मैं ये वीडियो को मैं कई बार भी बता चुका हूँ, तो आपको फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। तो ये वीडियो को मैं कई बार बता करके भी आपको फिर से बताने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ कि आप इसमें ये काम करके सक्सेस हो सकते हैं। और मैं देखा हूँ, जहाँ तक मैं देखा हूँ, जो लोग किया है वो सक्सेस हो ही गया है। आपको मैं बता दूँ, हमारे गांव का एक अंकल है, वो क्या हमारे गांव में फुटबॉल मैच चल रहा था, ठीक है। फुटबॉल मैच चल रहा था तो क्या किया वो, उसके पास उसका बच्चे लोग फुलाए थे चना, करीबन वही 1 किलो का था, 1-2 किलो का था होगा। तो फुलाए थे तो उसका बच्चे लोग नहीं खाए, ठीक। उस दिनों उन लोग खाने के लिए सुबह भूल गए। तो फुटबॉल देखने आया, फुटबॉल देख करके फिर उसका मन में कुछ लड्डू फूटा होगा, तो गया चना ले आया। और जैसे मैं यहाँ पर ये सब चीज़ बता रहा हूँ, वैसे फुटबॉल के यहाँ, फुटबॉल जहाँ पर मैच चल रहा था वहाँ पर ला के रखा, और वहाँ पर से वो देखिए 2 किलो चना को वो बेच दिया। सब सामान पूरा जर जुगाड़ सब लहन लगा के ले आया। उसके बाद फिर वहाँ पर रख दिया, वहाँ पर कुछ गुटखा रख दिया, कुछ सिगरेट रख दिया। तो धीरे धीरे क्या है कि सब चला गया। और एक दिन में कितना का 2 किलो में बेचा था मालूम है? एक दिन में 2 किलो में 1500 से ऊपर बेचा था, ऊपर। ये बाद बाकी और गुटखा वगैरह सिगरेट वगैरह का था, तो उसमें क्या है कि कैलकुलेट वो नहीं कर पाया, लेकिन उसका कहने का मतलब कि 1500 करीबन का मैं बेच दिया। 10 रुपया का इतना सा देना है, कौन सा ज़्यादा आपको देना है। साथ में रख लिया था मुर्गा, उसमें क्या है कि ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। बस चना बस नहीं था, मुर्गा भी था, थोड़ा सा मिला लेता, दे देता। तो धीरे धीरे करके वो बेच दिया 1500। फिर जितना दिन, 1 हफ्ता करीबन मैं चला, 1 हफ्ता वही काम किया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या है, उसका आदत लग गया। नहीं तो वो था ड्राइवर आदमी, 20,000 25,000 रुपया महीना कमाता था। तो ड्राइवरी को छोड़ के अब क्या करता है, अब गांव का ही बस स्टैंड में जा करके अब वहाँ पर ठेला लगा लिया है, ठेला खरीद करके। और अब वहाँ पर क्या बेचता है, धुसका बेचता है, बड़ा बेचता है, और उसके साथ और कुछ बेचता है। तो विशेषकर धुसका और बड़ा ही बेचता है। और इतना ज़्यादा उसका चलता है, अगल बगल 2-3 और होटल है, लेकिन उन लोग के पास जो अगल बगल 2-3 होटल है, वहाँ पर न जा कर के लोग, जो गया है धुसका और बड़ा बेचता है, उसके पास सब कोई वहाँ पर नाश्ता कर। अब क्या है, उसका आदत हो गया। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग वही 7-8 महीना करीबन हो रहा होगा, 7-8 महीना करीबन हो रहा होगा। और वो आजकल 2000, 3000, 1000 उसका कहीं नहीं जाता है। 1000 रुपया डेली ना भी बिके तो भी 1000 रुपया डेली लेके आता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा जगह, आप इस गांव में होंगे, जहाँ पर इस गांव में होंगे तो वहाँ पर आपको ये लगे कि सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ पर आते होंगे। आपको ये लगना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर ले करके इसको रख दीजिए, इसको रखिए, कोई बात नहीं। शुरू दिन नहीं बिकेगा, सेकेंड दिन नहीं बिकेगा, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां करके कम से कम 1 हफ्ता बाद धीरे धीरे करके किसी दिन 10 आए, किसी दिन बढ़ गए 15 हो गए, किसी दिन 20 हो गए, किसी दिन 50 हो गए, किसी दिन 60 हो गए, किसी दिन 100 हो गए। इस प्रकार से क्या है, जैसे जैसे आप पुराना होते जाएंगे, जैसे जैसे पुराना होते जाएंगे, आदमी जानने लगेगा आपको, धीरे धीरे आपके पास क्या है, आदमी आना चालू हो जाएगा। अगर आपके पास आना आदमी धीरे धीरे चालू हो जाता है, कोई बात नहीं, शुरू दिन आप 1 केजी को ही फुलाए हैं, 1 केजी को ही लिए हैं, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा को नहीं लिए। 1 केजी भी अगर आप लिए हैं, उस दिन यहाँ पर आपके पास कम से कम 20 आदमी भी आया, 20 आदमी भी आता है, तो हर कोई 10-10 रुपये का भी लेता है, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया का हो गया। सेकंड दिन आपके पास 50 आदमी है, 50 आदमी 10-10 का लिया तो 500 रुपया हो गया। ऐसे करके धीरे धीरे अगर बढ़ता है, एक दिन में अगर आपके पास 100 आदमी आ जाता है, 100 आदमी 10-10 रुपया का भी खरीदता है, तो कितना हो जाएगा,
1000 रुपया हो जाएगा। अब 1000 रुपया हो जाता है तो उसमें आपका पूंजी कितना लगभग लगेगा, उसमें आपका पूंजी करीबन 200 रुपया लगेगा। तो कितना हो जाएगा, ये एक दिन में 200 रुपया लगा तो एक दिन में आपका प्रॉफिट 800 रुपया हो जाता है। बस आपको क्या है, आपको बस इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और जो है कि लाज शर्म ये है, ये तो आपको बेच देना पड़ेगा। अगर कोई लेगा तो दे दीजिएगा लाज शर्म, अगर आपके पास होगा तो। लाज शर्म में देखिए कोई भी चीज़ नहीं चलता है। मैं आपको साफ कह देना चाहता हूँ, लाज शर्म अगर आपके पास होगा तो कोई भी चीज़ नहीं चलने वाला है। तो क्या है, लाज शर्म को भी आपको 1 रुपया किलो बिके आप उसको बेच दीजिएगा पहले। और एक काम आप करते हैं तो डेली मैं आपको बता रहा हूँ 1000, 1500, 2000 रुपया आपको प्रॉफिट होगा डेली। अगर आप मजदूरी करोगे तो डेली वही मतलब कि डेली अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते हैं 500, और 500 तो कोई देता ही नहीं है। अधिक से अधिक 400 रुपया ही देगा, अधिक से अधिक 300, 400, बस इतना ही होगा। अगर आप कोई भी धंधा करते हैं, छोटा मोटा कोई भी धंधा, अच्छा आप ये धंधा मत कीजिए, आप कोई भी धंधा कीजिए ना, छोटा मोटा अगर करते हैं तो आपको उसमें से भी धंधा में क्या है कि प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, और अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कोई भी चीज़ शुरुआत में कोई भी चीज़ चलेगा ये तो नहीं है, गारंटी नहीं चलेगा, ये तो मैं गारंटी दे देता हूँ कि नहीं चलेगा शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 पकड़ता है। अब आपको मैं उदाहरण के लिए बता दूं, ये रोड है, ये रोड है, देख रहे हैं, इधर हम लोग का गांव है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, गांव है। अब इसमें एक बस चल रहा है आज नया, अब उसमें क्या सवारी मिलेगा, नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आदमी इसको देखते 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 जब कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ वो बस वहाँ से ऐसे जाती, इतना टाइम जाती है, तो धीरे धीरे आदमी इसमें 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10, 20-20 करके बढ़ेंगे। ये नहीं कि आप शुरू दिन चलाए तो उसी दिन से उसमें आदमी उसमें पैसेंजर आपको मिलना चालू हो जाए। क्या है, धीरे धीरे होता है, कोई भी काम धीरे धीरे होता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरा चैनल को अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।